थे, सबसे पहले किसे नियुक्त किया गया था? कि यहां पर आप बता सकते हैं कि सर प्रथम प्रथम सीएजी यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, और जो एडम ड्रमंड है वो केवल महालेखा परीक्षक था, यानी कि वो हमारा नहीं था, वो अंग्रेजों का था। हमारा कौन होगा? सीएजी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम बोलेंगे बी नरहरि राव। बी नरहरि राव, बी नरहरि राव, ठीक है, बी नरहरि राव। ये हो गए भैया पहले। ये कौन हो गए जी आप? ये हो गए पहले। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान सीएजी कौन है आप लोग मुझे बताएं। वर्तमान सीएजी आप कहेंगे सर संजय मूर्ति। कौन होंगे? संजय मूर्ति। अब आप कहोगे मुर्मू थे, जीसी मुर्मू भैया रिटायर हो गए। जीसी मुर्मू क्या हो गए? अब वो रिटायर हो गए। अब कौन बन गए उनके स्थान पर? संजय मूर्ति बन गए। कौन बन गए जी? संजय मूर्ति बन गए। क्या यहां पर आप लोगों ने ये चीजें लिखी? अब सीजीए इसको कौन, क्या योग्यताएं होनी चाहिए? क्या योग्यताओं का प्रावधान दिया है कहीं? योग्यताओं का प्रावधान नहीं दिया। संसद में इसकी क्वालिफिकेशन का वर्णन ही नहीं है। संसद में इसकी क्वालिफिकेशन का वर्णन ही नहीं है, ठीक है। इनको के संजय मूर्ति भी बोलते हैं या संजय मूर्ति भी बोलते हैं, चाहो तो आप के संजय मूर्ति लगा लो या संजय मूर्ति लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए यहां तक आप लोगों ने लिख लिया। अब बात आ गई कि सर इसका कार्यकाल बताइए, टेन्योर बताइए कि सर इसका कार्यकाल क्या है, टेन्योर क्या है। कौन भैया बताएंगे टेन्योर क्या है? अनुच्छेद 148 में इसकी नियुक्ति, इसका कार्यकाल और इसकी योग्यताएं। योग्यताएं तो संविधान में दी ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं बात करूं, आप कहेंगे सर संसद ने डिसाइड किया हुआ है कि जो आईएएस अधिकारी होते हैं, जो सीनियर आईएएस ऑफिसर होते हैं, उन्हें महान्यायवादी या भैया सीएजी या वित्त आयोग में अध्यक्ष किसको? तो आप कहेंगे सर जो आईएएस अधिकारी हैं उन्हें सीएजी के रूप में अपॉइंट कर दिया जाता है। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार शानदार लाजवाब। यहां पर हमने आपसे पूछा है तो आप कहेंगे सर इसका कार्यकाल है 6 साल हो जाए इसका कार्यकाल, या भैया 65 साल इसकी रिटायरमेंट एज हो जाए। 65 साल, जो भी पहले हो। आप कहेंगे सर जो भी पहले हो, जो भी पहले हो। क्लियर है? जो भी पहले हो। चलिए यहां तक आप लोग भैया लिख लीजिए, जो भी पहले हो। यहां तक हमने लिख लिया, यहां तक हम लोगों ने लिख लिया है। चलिए ये सारी चीजें हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, सारी चीजें हम लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं कि सर सीएजी की नियुक्ति हम लोगों ने पढ़ ली कि अगर वो 6 साल काम कर रहा है, मतलब चाहे उसे 54 साल की एज में सीएजी बनाया है तो वो 6 साल काम करेगा, वो 62 साल की एज में रिटायर हो जाएगा। यदि किसी को 63 साल या 62 साल की एज में कैग बनाया है तो वो 6 साल काम नहीं करेगा, वो तब तक काम करेगा जब तक कि उसकी रिटायरमेंट एज 65 साल ना हो जाए। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। यहां तक आप लोग मुझे बताएं, यहां तक आप लोग मुझे बताएं। चलिए हाँ जी, बहुत बढ़िया। कल अवकाश रहेगा, कल मेरा अवकाश रहेगा, ठीक है। चलिए यहां पर हम लोग बात करेंगे कि सर ये हमने पढ़ लिया। अब बताइए योग्यताएं हैं क्या? आप कहेंगे सर योग्यताएं क्या होनी चाहिए? योग्यताएं, क्वालिफिकेशन, योग्यताएं यानी कि क्वालिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं। क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए? आप मुझे बताइए कि सर क्वालिफिकेशंस क्या क्या होनी चाहिए। तो आप कहेंगे सर संविधान में नहीं है। आप ये कह सकते हैं सर संविधान में क्वालिफिकेशन नहीं है, संविधान में नहीं है, ठीक है। मैं संविधान में वर्णित नहीं है, वर्णित नहीं है, ठीक है, नहीं, यानी कि संविधान में वर्णित नहीं है, नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए यहां पर हमने पढ़ लिया कि संविधान में वर्णन ही नहीं है। अब बात आती है कि सर ये हमने पढ़ा, अब बात आती है कार्य क्या करता है, इसके काम क्या हैं, इसके काम के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए कि सर इसके काम क्या हैं, कि क्या काम करता है, कौन से आर्टिकल में इसकी ड्यूटीज हैं, इसके कर्तव्य हैं, वर्क एंड ड्यूटीज, फंक्शंस क्या हैं इसके, ये कैसे फंक्शन करता है, कैसे काम करता है। तो सीएजी भारत सरकार के लिए और राज्य सरकार के लिए, दोनों के लिए काम करता है। सीएजी किस किस के लिए? इंडियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के लिए काम करता है। सीजीआई का कार्यकाल नहीं बताया, सीजी सुप्रीम कोर्ट का तो भैया 65 साल है, 65 साल तक काम करता है। हाँ जी, लिख लिया आप लोगों ने। ये भी आप बताएं। अब इसके वेतन की बात होगी, क्या वेतन इसका है? तो आप कहेंगे वेतन भी इसका नहीं लिखा है, हालांकि इसे 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। इसके वेतन का वर्णन भी संविधान में नहीं है। चलिए अब बात आती है सर सीएजी के कार्य, सीएजी के कार्य, कार्य यानी कि कार्य एवं कर्तव्य, कार्य एवं कर्तव्य, वर्क एंड ड्यूटी। आप कहेंगे सर इसके वर्क कह लें, वर्क कह लें, फंक्शन कह लें कि ये कैसे फंक्शन करता है, फंक्शन, वर्क एंड ड्यूटीज, ठीक है जी, क्या हो जाएगा? ड्यूटीज ऑफ सीएजी, कैग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं कर्तव्य। समझ रहे हैं आप सीएजी में किसे लिख रहा हूं? कभी आप सोचो कि ये सीएजी कहां से आ रहा है, कैग कहां से आ रहा है। ये प्रावधान है संविधान के आर्टिकल 149 में, अनुच्छेद 149 में। अनुच्छेद 149 क्या कहता है कि सर यहां से समझेंगे 1950 से लेकर 1950 से लेकर 1976 तक भारत सरकार के लिए, भारत सरकार के लिए, ठीक है जी, भारत सरकार या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप कहेंगे सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया के लिए इसके क्या काम हो सकते हैं,
के लिए देखिए कौन कौन से काम करता है, आप मुझे बताइए कि सर सीएजी भारत सरकार के लिए दो कार्य करता था, दो कार्य करता था। कौन कौन से दो कार्य थे? एक तो भैया एक लेखांकन करना, क्या करना? लेखांकन, कि भैया लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग करना। क्या करना भैया? अकाउंटिंग करना, कि कोई भी जो खर्चा हुआ है उसका क्या करना? हिसाब बनाना। और फिर उसका क्या करना? संपरीक्षा करना। संपरीक्षा यानी कि उसकी जांच करना, ऑडिट करना। क्या करना? ऑडिटिंग करना। आप कहेंगे सर क्या करना? ऑडिटिंग करना। अब ये बताइए यदि कोई कैग 1950 से 1976 तक भारत सरकार के लिए यहां पर क्या कर रहा है? हिसाब बना रहा है। इसका मतलब क्या है? हिसाब बनाना, कि भैया उसने क्या बनाया? हिसाब बनाया। और यहां पर क्या की? उसकी जांच की। क्या किया? जांच। अब हुआ क्या कि मान लो जैसे ये देवेश है, देवेश बन गया यहां पर कैग, ठीक है। अब देवेश को, या अभी कैग मत बनाओ, अभी आप ये सोचो कि जो देवेश है इसके पापा ने कहा कि बेटा ले होली का खर्चे के लिए 10,000 रुपए लेके जा, और होली का जो घर का राशन है, जो सामान है, ये सामान ले आ। अब देवेश है भैया गया होली के सामान खरीदने, घर का सामान खरीदने, ठीक है। जब ये सामान खरीदने गया तो भैया ये बताइए, जब ये सामान खरीदने गया तो इसने क्या किया? 9,500 रुपए का सामान खरीद लिया, ठीक है। अब 500 रुपए का इसने घपला कर दिया। अब 500 रुपए में इसने क्या किया? अपने सोना बाबू का रिचार्ज करा दिया 299 रुपए का। है जी, 200 का ही होता है, 299 का कह रहा है, हाँ 299, एक्सपीरियंस है लड़के को। तो 299 का रिचार्ज करा दिया, 300 खत्म, 200 रुपए का इन्होंने भैया वहां पर कुछ खाना पीना खा लिया। अब वो 500 रुपए इन्हें एडजस्ट करने हैं, तो इन्होंने क्या किया? वो 500 रुपए जो है हिसाब में लिख दिए कि 200 रुपए का पेट्रोल डलवाया, 100 रुपए का मैंने जूस पी लिया। पापा थोड़ी कहेंगे जूस क्यों पिया, ठीक है। इन्होंने वो मेंटेन कर दिया, वो 500 रुपए मेंटेन कर दिया, ठीक है। अब इनके पिताजी ने कहा कि बेटा जो हिसाब तुमने बनाया है उसकी जरा जांच करो। ये क्या बताएगा? मैंने 500 रुपए खर्च कर दिए। ये बताएगा कि मैंने सोना बाबू का रिचार्ज भी कराया था और उसको खाना भी खिलाया था? बताएगा क्या? ये नहीं बताएगा ना। तो इसलिए विरोध हुआ, इसलिए कैग का विरोध हुआ कि भाई हिसाब भी यही बना रहा है और जांच भी यही कर रहा है। 1950 से 1976 तक जांच भी और हिसाब भी दोनों कार्य ये कर रहा था। जब विरोध हुआ, विपक्ष ने विरोध किया, और विरोध करने के बाद 1976 में भैया विरोध हुआ, 1976 में नया पद बनाया गया। क्या किया गया? नया पद, न्यू पोस्ट बना दी गई। कौन सी पोस्ट बना दी गई? न्यू पोस्ट बना दी गई, सीजीए। क्या बना दिया गया? सीजीए, यानी कि कंट्रोलर, द कंट्रोलर जनरल। इसे क्या लिख सकते हैं? द कंट्रोलर। ये कंट्रोलर है भैया, ये क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर कंट्रोलर जनरल, आप कहेंगे कंट्रोलर जनरल, कंट्रोलर जनरल, कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट्स, ऑफ द अकाउंट्स, ठीक है, अकाउंट्स। चलिए आप कहेंगे सर द कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट्स, या इसको कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट्स हम कह सकते हैं कि एक नया पद बनाया गया। ये क्या कर दिया? एक नया पद बना दिया गया। जब ये नया पद बना तो भैया इसे क्या बोलते हैं कि भैया जब नया पद बना दिया गया कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट, तो शॉर्ट में लिखा आता है सीजीए। क्या आता है? सीजीए। तो आप कहेंगे सर यहां पर आप लोगों ने लिख लिया कि जब नया पद बना तो भैया क्या कर दिया गया कि इसे अब यहां पर नया पद बनाकर, नया पद बनाकर, बनाकर कैग को बनाकर सीएजी। देखना अंतर है दोनों में, दोनों में अंतर है। थोड़ा सा उल्टा बज्जी यहां आया, कैग को यानी कि किसको? कैग को, कैग को अकाउंटिंग के कार्य से मुक्त कर दिया। किसके? अकाउंटिंग, लेखांकन के कार्य से मुक्त कर दिया। किसके? लेखांकन के कार्य से मुक्त कर दिया, के कार्य से मुक्त कर दिया। क्या कर दिया जी? मुक्त कर दिया, ठीक है जी, कर दिया। अब 1976 से वर्तमान तक, वर्तमान तक, तक सीएजी भारत सरकार के लिए, भारत सरकार के लिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, भारत सरकार के लिए, लिए केवल, आप कहेंगे सर केवल ऑडिट का काम करता है। ठीक है जी, क्या करता है? ऑडिट, यानी कि आप कहेंगे सर ऑडिटिंग, यानी कि संपरीक्षा का काम करेगा। किसका काम करेगा? संपरीक्षा, यानी कि जांच करने का काम करेगा, हिसाब ये बनाएगा। यानी कि 1976 से ये क्या कर रहा है? ये लेखांकन का कार्य कर रहा है, लेखाओं की जांच करने का काम कर रहा है, लेखांकन, अकाउंटिंग का कार्य कर रहा है। ये क्या कर रहा है जी? आप कहेंगे सर ये अकाउंटिंग का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? लेखांकन या अकाउंटिंग का कार्य सीजीए करता है, और कैग जो है संपरीक्षा ऑडिटिंग का कार्य कर रहा है, कार्य कर रहा है, ठीक है, रहा है। क्या ये पॉइंट पूरा समझ में आया आप लोगों को? ये पॉइंट आपको पूरा समझ में आया? चलिए यहां पर हमने लिख लिया। क्या ये पूरा पॉइंट आपको समझ में आ चुका है? मुझे बताइए कि सर ये बताइए, इसके दो कार्य थे, एक लेखांकन का कार्य था, एक संपरीक्षा का कार्य था। लेकिन क्या किया गया? 1950 से ले 1976 में एक नया पद बन गया। 1976 में क्या बन गया? एक नया पद बन गया। क्या बन गया जी? एक नया पद बन गया, और उस नए पद को नाम दिया सीजीए। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया। अब बात आती है कि सर जो कैग है ये राज्य सरकार के लिए भी काम करता है। यहां तक आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। देखिए अब बात आती है सर कैग, सीएजी,
1950 से वर्तमान तक, 1950 से वर्तमान तक यानी कि अब तक राज्य सरकारों के लिए, किसके लिए भैया, राज्य सरकारों के लिए या राज्यों के लिए, राज्य सरकारों के लिए दोनों कार्य करता है, के लिए दोनों कार्य करता है, दोनों कार्य मतलब कौन कौन से, अकाउंटिंग का यानी कि लेखांकन का और ऑडिटिंग का, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग दोनों ही कार्य करता है। ठीक है कि भैया यहां पर ऑडिटिंग, आप कहेंगे सर ऑडिटिंग, दोनों ही कार्य क्या कर रहा है जी, दोनों ही कार्य करता है। ठीक है जी, करता है। जब राज्य सरकारों से कहा गया क्या आप अपना अपना अकाउंटिंग का काम किसी और से कराना चाहते हैं, राज्य सरकारों ने कहा नहीं जी, हमें जरूरत नहीं है, हमारा काम यही करता रहेगा, हमारा काम यही करता रहेगा। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक हम लोगों ने लिख लिया। चलिए बहुत बढ़िया। अब बात आती है लोकलेखा। लोकलेखा कहते हैं भैया इसको, अगर हिंदी में पूछे सीजीए को क्या कहते हैं तो इसको लोकलेखा कहते हैं। ठीक है, ऑडिटर जनरल यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। चलिए अब ये सारी चीजें हो गई, अब एक आर्टिकल आएगा, एक आर्टिकल आएगा यहां पर। चलिए ये बताइए, एक आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 150 अनुच्छेद 150। इसमें क्या लिखा हुआ है, सीएजी के द्वारा, सीएजी द्वारा यानी कि कैग द्वारा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग द्वारा लेखाओं का प्रारूप बनाया जाता है। लेखाओं जो उसने जांच की है, जो उसने जांच की है, जो अकाउंटिंग है या जो अकाउंट्स हैं, ड्राफ्ट लेखाओं का प्रारूप, प्रारूप। ठीक है जी, प्रारूप यानी कि भैया क्या करता है, वो फॉर्मेट तैयार करता है, फॉर्मेट ऑफ अकाउंट्स, जो भी अकाउंट्स हैं उनकी जांच करने के बाद क्या करता है, फॉर्मेट करता है। ठीक है, प्रारूप तैयार करता है। ठीक है जी, क्या करता है, तैयार करता है अनुच्छेद 150 में। और इन प्रारूप को आर्टिकल आर्टिकल 151 के तहत सीएजी क्या करेगा, कैग क्या करेगा, कैग सीएजी द्वारा अपनी ये रिपोर्ट जो प्रारूप तैयार किया था, यह रिपोर्ट किसको देगा, यह रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा। किसको, राष्ट्रपति को देगा। किसको देगा जी, राष्ट्रपति को देगा। और राष्ट्रपति कैग की रिपोर्ट को, राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद में पेश करेंगे। कहां पर, संसद में पेश करेंगे। कहां पर, संसद यानी कि पार्लियामेंट में पेश करेंगे। कहां पर, पार्लियामेंट में पेश करेंगे। ठीक है जी, कहां पर, पार्लियामेंट में पेश करेंगे। चलिए यहां पर हम लोगों ने लिख लिया क्या, यहां तक हम लोगों ने सारी चीजें पढ़ ली, सारी चीजें हम लोगों ने यहां तक लिख ली क्या, मुझे बताइए। हाँ जी सर, अभी आपने बताया कि सीएजी 1976 से अब तक काम कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो मैंने तो ये बताया ना कि 1976 से इसे अकाउंटिंग के कार्य से, 1976 से वर्तमान तक ऑडिटिंग का कार्य कर रहा है, संपरीक्षा का कार्य कर रहा है। ये वाला जो काम है ना, ये वाला काम कौन कर रहा है, सीजीए कर रहा है। लेकिन कैग जो है ये संपरीक्षा का काम कर रहा है। मैंने ये कहा, मैंने ये कहा। एक बच्चा कह रहा है सर अगर मैं ऑल इंडिया रैंक आऊं तो मुझे क्या, मुझे थार चाहिए। भैया माफी चाहते हैं, हम इतने अमीर नहीं है, हम थार नहीं दे पाएंगे जी। हम ये लालच नहीं देते हैं कि हम आपको थार दे देंगे, हम आपको ये दे देंगे, हम वो दे देंगे। हम आशीर्वाद दे सकते हैं, शुभकामनाएं दे सकते हैं, बाकी जो भी संस्था से बन पड़ेगा वो देंगे। लेकिन ये कोई प्रॉमिस नहीं है कि थार देंगे, ऑडी देंगे, मर्सिडीज देंगे, बीएमडब्ल्यू देंगे या कोई कार देंगे। ये हमारी औकात के बाहर है। हमारी संस्था ना तो इतनी अमीर है, ना हम इतने अमीर हैं। ठीक है, चलिए हम गरीब बच्चों के हैं, गरीब बच्चों के साथ पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, और ये कोर्स की फीस इसलिए भी कम है क्योंकि आप लोग जो सभी साथी है ना, ये सभी साथी ताकि अच्छे से पढ़ पाए, गांव गांव तक पढ़ पाए। ठीक है, हिसाब भैया ये करता है, हिसाब करने का काम कौन कर रहा है, कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट्स कर रहा है। ठीक है, ये मैंने अभी आपको बताया। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। चलिए लिख लिया। अब आप मुझे बताएं, यहां तक आप बताएं कि सर प्रथम प्रथम सीजीए यानी कि ये सीजीए कौन थे, 1976 में पहले थे। फर्स्ट सीजीए कौन बने थे, सी एस स्वामीनाथन, सी एस स्वामी। ठीक है जी, सी एस स्वामीनाथन। अच्छा वर्तमान में कौन है, आप कहेंगे सर वर्तमान में कौन है, आप कहेंगे सर एस एस दुबे। इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, दुबे, आप कहेंगे एस एस दुबे। लेकिन भैया क्या है, एस एस दुबे इनका कार्यकाल समाप्त हुआ है, लेकिन इन्हें कुछ समय के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। इनका कार्यकाल कुछ समय के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया है। तो भैया पहले जो जो कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट्स थे उनका नाम था स्वामीनाथन, एस सी एस स्वामीनाथन। अब ये बताइए कैग को क्या कहते हैं, कैग को क्या बोलते हैं भैया, लोक लेखा समिति का, लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति का, जिसे हम क्या बोलेंगे, पब्लिक अकाउंट कमिटी। आप कहेंगे सर लोक लेखा समिति को इंग्लिश में बोलते हैं कि पब्लिक अकाउंट कमिटी, पब्लिक अकाउंट, पब्लिक अकाउंट कमिटी। कमिटी का अभिभावक यानी कि गार्जियन, अभिभावक, गार्जियन कह सकते हैं, वॉचिंग डॉग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं जी, अभिभावक, या ऐसे कह सकते हैं सर उसे वॉचिंग डॉग कह सकते हैं, वॉचिंग डॉग कह सकते हैं। ठीक है, मित्र कह सकते हैं,
मित्र, या भैया उसको मित्र मतलब फ्रेंड कहते हैं। ठीक है, अब बात यहां पर ये आ गई कि सर लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? लोक लेखा समिति में कुल भैया कितने सदस्य होंगे? आप कहेंगे सर 22 होंगे क्या? लोक लेखा समिति में 22 होंगे, कितने होंगे बताओ जरा, कि लोक लेखा समिति में कुल सदस्य 22 होंगे या 30 होंगे? कि सर 15 और 7 में बांटा गया या 30 20 और 7 में बांटा गया? जल्दी से बताना। मैंने तो 22 लिख दिया यहाँ पे, मैंने तो 22 थोड़ा ठीक से। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बताइए जी। हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए, कहां पर मैंने क्या लिखा? अभिभावक, वॉचिंग डॉग, मित्र। कहां पर कुछ गलत लिखा क्या? लोक लेखा समिति, अभिभावक, बावक होता है विभावक होता है? चलिए बहुत बढ़िया। आप कहेंगे सर इसमें लोकसभा से कितने सदस्य होंगे? बताइए, कोई स्पेलिंग एरर है क्या? लोकसभा से इसमें कितने सदस्य शामिल किए जाते हैं? 15। राज्यसभा से इसमें कितने सदस्य शामिल किए जाते हैं? आप कहेंगे सर 7। बस, और कुछ नहीं, यही हमें पढ़ना है। यानी कि ये भारत सरकार का एक तरीके से अकाउंटेंट है जो हिसाब किताब और ये सारी चीजें करता है। ठीक है जी। मीन मनीषा कह रही है सर गलत है, सीजीए। ओहो, यहां पर बात हो रही थी। मैंने सीएजी क्या लिखवाया था? कहां गया? मैंने ये नहीं लिखवाया था सीएजी, पहले सीएजी वी नरहरि राव थे। कैग यहां पर वी नरहरि राव थे, संजय मूर्ति हो गए यहां पर। ये मैंने क्या लिखवाया है? ये मैंने क्या लिखवाया था? आगे अगर बात करूं वर्तमान में तो कहां गए? सीजीए, कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट की बात हो रही थी, जो नया पद बना था 1976 में। हाँ जी, ठीक है सर। पिछले पेज पर फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, पिछले पेज पर फर्स्ट पॉइंट कहां है भाई? पता है क्या है? आप लोग किस में कंफ्यूज हो गए? आप लोग कंफ्यूज पता है कहां हो गए? आप सीएजी में कंफ्यूज हो गए। स्पेलिंग तो चेक करो, दोनों की अलग है। ये सीजीए है, ये सीएजी है। ये पहले कौन थे? वी नरहरि राव, ये मैंने लिखा था भैया, वी नरहरि राव। ठीक है, ये मैंने लिखा था। वर्तमान में मैंने लिखा था के संजय मूर्ति, के संजय मूर्ति। ठीक है, टीचर को एकदम से गलत कहना उचित नहीं होता, पहले खुद ही देख लिया करो हमने क्या लिखा है। ठीक है, खुद देख लिया करो हमने क्या लिख दिया है। ठीक है भैया, अब बात आती है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में कि सर ये हमने पढ़ लिया कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, इन्हें भैया सारी चीजें मैंने यहां पर बता ही दी हैं। अच्छा, ये भी अगर आप चाहो ना तो इसमें ये भी लिख लो कि ना शपथ कौन दिलाता है, कि सर कैग को शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, ओथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। आप कहेंगे सर ओथ राष्ट्रपति के द्वारा, कि सर शपथ कौन दिलाता है इसे? ये भी यहीं लिखा हुआ है, राष्ट्रपति के द्वारा, वाई प्रेसिडेंट। किसके द्वारा? वाई प्रेसिडेंट। तो आई होप ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली। एक बार आप लोग फिर से देख लीजिए, मैं रिवाइज करा दूं। यहां पर मैंने ये सारी चीजें आपको बता दी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक बता दिया। ठीक है, प्रेरित ब्रिटेन से है, पहला जो पद बना वो वायसराय कैनिंग ने बनाया महालेखा परीक्षक के नाम से। और महालेखा परीक्षक जो पहले थे, जो एडम ड्रमंड थे, 1860 में बने। इसका प्रावधान भारतीय संविधान में नियंत्रक शब्द जोड़ा और भाग 5 में 148 से 151 है। उसके बाद हमने पढ़ा कि सर इसकी नियुक्ति हमने पढ़ ली कि राष्ट्रपति करेंगे केंद्र सरकार या संघीय मंत्री परिषद की सलाह पर। पहले सीएजी कैग थे बी नरहरि राव, वर्तमान में के संजय मूर्ति। टेन्योर 6 साल या 65 साल जो भी पहले हो, योग्यताएं संविधान में वर्णित नहीं है। और ओथ शपथ भैया राष्ट्रपति के द्वारा। और हमने जब अनुसूचियां पढ़ी थी तो वहां पर हमने क्या पढ़ा था? वहां पर पढ़ा था शेड्यूल नंबर 3, कि सर शेड्यूल नंबर 3 में इसकी शपथ का प्रावधान है, ये हमने पढ़ा था। आगे बात करेंगे सर कार्यों के बारे में, बात कर रहे थे कि 2 कार्य किए 1950 से 76 तक, लेखांकन और संपरीक्षा यानी कि अकाउंटिंग और ऑडिटिंग। लेकिन जब सरकार ने विरोध किया, विपक्ष ने विरोध किया, 1976 में एक नया पद बना सीजीए, कंट्रोलर जनरल ऑफ द अकाउंट्स। यहां पर हम बात